डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 24 मार्च 2022 थर्सडे यानी कि गुरुवार के दैनिक राशिफल के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है और आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। क्या उपाय करना होगा वो हर बार की तरह आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। राशिफल पर चलेंगे लेकिन उससे पहले एक बार पंचांग पर नजर डाल लेते हैं। 24 मार्च 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी सप्तमी, नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा, योग रहेगा सिद्धि, करण रहेगा विष्टि और वार रहेगा गुरुवार और कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 6:22 AM पर उदय होंगे और अस्त होंगे 6:35 PM पर। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा का तीसरा चरण और सूर्य देवता मीन राशि में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा उत्तर भाद्रपद। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:47 AM से 5:34 AM। अभिजीत मुहूर्त 12:04 PM से 12:53 PM और अमृत काल 9:12 AM से 12:43 AM तक। कुछ अशुभ मुहूर्तों की भी बात करेंगे। राहु काल 2 PM से 3:32 PM और गुलिक काल 9:25 AM से 10:57 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आज आपको घर से निकलना हो तो बृहस्पति चालीसा या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करके ही आप घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। अब हम चलेंगे राशिफल पर और शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों से यही कहूँगा कि आप हर जगह हर बार सही नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हर चीज़ में सही होना चाह रहे हैं, हर चीज़ में परफेक्ट होना चाह रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। कोई भी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। इस आदत को, इस भाव को थोड़ा बदलने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। साहस आज रहेगा, लेकिन सच जब बोलेंगे तो उसको थोड़ा शुगर कोट करके बोलेंगे, यानी कि थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। वरना कभी कभी सच कड़वा लगता है और आज वैसा ही दिन है। आपके द्वारा कहा गया सत्य, सच किसी को चुभ सकता है, बुरा लग सकता है। दिन वैसे अच्छा दिख रहा है। दिन के मध्य भाग के बाद का समय अच्छा है। जो काम रुक रहे थे थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे और ऐसा दिख रहा है कि कोई जो बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ में उसका भी अंत आने वाला है और उसके बारे में भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है। जितना आज अपनी लाइफ से कंटेंट रहने की कोशिश करेंगे, अपने लाइफ से खुश रहने की कोशिश करेंगे, जो भी आपको दिया है भगवान ने उससे खुश रहने की कोशिश करेंगे तो दिन अच्छा रहेगा। लेकिन यदि कंपैरिजन्स शुरू कर दिए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। दिन के अंतिम भाग में थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, उसको आप कंट्रोल करके रखिएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक ठाक सा दिख रहा है। वाद विवाद की स्थिति आज ज़्यादा रहेगी। कुछ प्रॉब्लम जो चल रही थी वो ख़त्म हो सकती है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम आज स्टार्ट हो सकती है। तो मिला जुला सा दिन दिख रहा है करियर में, जॉब में। बिजनेस के हिसाब से आज ज़्यादा काम करने का आपका मन नहीं करेगा, थोड़ा रिलैक्स्ड रहने का आपका दिल करेगा। तो यदि आपके सर्कमस्टांसेस अलाउ करते हैं तो आप छुट्टी ले सकते हैं। बिजनेस का कभी कभी ये फ़ायदा होता है कि अपने हिसाब से टाइमिंग सेट करी जा सकती है। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, दिन आज का अच्छा है। यदि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आप प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन आपके हिसाब से अभी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, उस स्पीड से ठीक नहीं हो रही, तो अभी उम्मीद मत हारिए। मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी ही आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे दिन अच्छा दिख रहा है। ऐसा अपने लाइफ पार्टनर को फील कराएं कि आप उन पे गर्व करते हैं, उन पे प्राउड करते हैं।
क्योंकि हो सकता है लोगों के द्वारा कुछ बातें कही जा रही हों जिसके कारण उनका मोरल थोड़ा सा डाउन हो गया हो। तो एक लाइफ पार्टनर होने का फ़र्ज़ निभाइए और उनको फील कराइए कि आप उन पे गर्व करते हैं, बहुत खुश हैं आप उनसे और प्राउड लेते हैं उनमें, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि कुछ नयापन अपने तौर तरीकों में लाएंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से छठा और आठवां स्थान अत्यंत बली है। बिजनेस करते हैं तो नई पार्टनरशिप के बारे में आज बिल्कुल मत सोचिएगा और ना ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिएगा, बहुत बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा। शुभ अंक है आपका 1, शुभ कलर है आपका ब्राउन और भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आज का दिन ठीक ठाक दिख रहा है आपके लिए। परंपराओं को क्वेश्चन करेंगे कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, जो कोई गलत भी नहीं है, लेकिन कभी कभी जब हम परंपराओं को, अपने बड़ों की तौर तरीकों को क्वेश्चन करते हैं तो बहुत रूड हो जाते हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं। आप क्वेश्चन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन आज रूड मत होइएगा, स्पेशली अपने बड़ों के प्रति, वरना उसका कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। लोगों पे डिपेंडेंट बहुत हो गए हैं, इसके कारण जो अपने अंदर टैलेंट है, अपने अंदर स्किल्स है, उनको कहीं भूल से गए हैं। वो स्किल, वो टैलेंट दोबारा उजागर करने का प्रयास कीजिए, उनको और ब्रश अप कीजिए, क्योंकि आप अपने आप में पर्याप्त हैं। किसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट होने का प्रयास ना करें, वो चीज़ आपके लिए ही नकारात्मक होगी। आज यात्रा करनी पड़ सकती है दिन के मध्य भाग के बाद अचानक से, जो थोड़ा सा आपको तंग करेगी, क्योंकि शेड्यूल से थोड़ा हट के आपको यात्रा करनी पड़ेगी। कोई पॉइंट यदि रखना चाहते हैं किसी के सामने तो आपको अथॉरिटी के साथ रखना है, एकदम असर्टिव होके अपनी बात के साथ स्टैंड लेना है, वरना आपकी बातों को कोई आज ध्यान देने वाला ज़्यादा है नहीं। दिन के अंतिम भाग में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको इमोशनली थोड़ा हर्ट कर देगा। शायद पर्सनल लाइफ में ही कुछ ऐसा हो सकता है जो थोड़ा सा आपको भावनात्मक तौर पर, इमोशनल तौर पर थोड़ा सा तंग करेगा, परेशान करेगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है, मैनेजमेंट का साथ मिलेगा और कुछ कार्य यदि आपने अच्छा करा हुआ था तो हो सकता है मैनेजमेंट से उसका रिकॉग्निशन मिले। आज भाग्य का आपको संपूर्ण साथ मिलेगा कार्य क्षेत्र में। यदि गारमेंट्स से जुड़ा कुछ जॉब है आपका, गारमेंट इंडस्ट्री में कुछ भी करते हैं तो दिन अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा उन पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है हर चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं लेकिन अंत में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जिन चीज़ों पर आपका बस चलता है, सिर्फ उन्हीं को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो दिन अच्छा है। लव लाइफ पे चलते हैं। दिन ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके डिज़ायर्स रिसेंटली बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं और वो इच्छाएं थोड़ी अनप्रैक्टिकल हैं। अपनी इच्छाओं को ज़्यादा अपने रिलेशनशिप पर हावी मत होने दीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से दिन अच्छा है, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, कुछ इच्छाएं आपकी ज़्यादा हो गई हैं, इसके कारण कंपैटिबिलिटी के इश्यूज थोड़े बहुत शायद आज ना आए लेकिन आने वाले दिनों में आ सकते हैं, क्योंकि इच्छाएं थोड़ी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि थोड़ा ग्रुप स्टडीज़ पर फोकस कीजिए, लेकिन आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। जो काम रुक रहे थे वो किसी की हेल्प से आज पूरे हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से हृदय रोगी थोड़ा आज परेशान हो सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां और 7वां स्थान अत्यंत बली है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में एक्सपेक्टेशंस के कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आज ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कुछ पूरी नहीं होंगी, किसी से कुछ उम्मीद लगा के बैठे होंगे, वो शायद पूरा नहीं होगा। शुभ अंक है आपका 2, शुभ कलर है आपका ऑरेंज और भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। कोई बड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं लाइफ में, लेकिन अभी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, मतलब कि पूरी अनश्योरिटी नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि आपको वो निर्णय लेना पड़ रहा है या वो काम शुरू करना पड़ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा धैर्य और रखें, क्योंकि जब तक उस काम के बारे में आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती तब तक वो कार्य आप स्टार्ट मत कीजिएगा। आज नॉलेज गेन करने का दिन है, कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे
तो दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आज आप सीख पाएंगे। किसी की मदद करने का आज मौका मिलता है तो ज़रूर कीजिएगा। अपनी क्षमता से बढ़कर भी यदि मदद आज कर पाएँ तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसका फल आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा मिलने वाला है। कुछ प्लानिंग जो रिसेंटली कर रहे थे, हो सकता है वो अब कारगर होती हुई आपको दिख रही हो। आपको दिख रहा हो कि जो भी प्लानिंग करी थी वो सही डायरेक्शन में जा रही है, जो आज आपके उत्साह में वृद्धि ज़रूर करेगी। आज का दिन वैसे ठीक ठाक दिख रहा है, बस जो मैंने कहा कि कोई बड़ा कार्य शुरू करने से पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक ठाक है, बल्कि अच्छा ही दिन है, क्योंकि आज भाग्य का साथ ज़रूर मिलेगा। मैं दशांशा देख रहा हूँ तो उसमें भाग्य का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। तो जो भी आपके कार्य रुके हुए थे कार्य क्षेत्र में, आज उनको पूरा करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से दिन अत्यंत शुभ है, भाग्य का संपूर्ण साथ आज मिलेगा। यदि आप कंस्ट्रक्शन से जुड़ा, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से प्यार पे फोकस कीजिए। ऐसा दिख रहा है कि इस समय रिलेशनशिप में प्यार को छोड़कर सब कुछ है, सिर्फ प्यार नहीं है। अब उसके क्या कारण है उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन आज का अच्छा नहीं दिख रहा, कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम्स आएंगी। फिजिकली एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे आज, थोड़ी दूरियां आज आती हुई दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन ठीक ठाक है। यदि आप ग्रुप स्टडीज पर फोकस करते हैं तो दिन और अच्छा रहेगा। दिन अच्छा है वैसे स्टूडेंट्स के लिए। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा और छठा स्थान अत्यंत बली है। किसी को पैसा आज उधार मत दीजिएगा, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। शुभ अंक है 1, शुभ कलर है आपका व्हाइट और भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपसे मैं यही कहूँगा कि जो भी मेहनत कर रहे हैं बहुत जल्दी उसके परिणाम मिलने वाले हैं आपको, तो थोड़ा धैर्य रखिए। और ऐसा दिख भी रहा है कि जो मेहनत पिछले कुछ समय में करी थी वो अब कुछ ना कुछ आपको अच्छा फल दे रही है, जिसके कारण एक नया उत्साह आपके अंदर पनप रहा है। जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, उन्हीं से कुछ अच्छा हासिल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया करने की एटलीस्ट अभी तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, उनमें से ही आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, कर पाएंगे। लेकिन अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बहुत अव्यवस्थित हैं। सोने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है, काम पे कब जाना है, खैर वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन फिर काम से आने के बाद कुछ और नहीं कर रहे हैं, किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी लाइफ को बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। कुछ प्रॉब्लम यदि लाइफ में आ रही है तो किसी अपने से बात करने की प्रयास कीजिए। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मन की बात है, उसको किसी से शेयर करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। अपनी ज़िंदगी में बेसिक्स दोबारा ब्रशअप करने की ज़रूरत है आपको, हर चीज़ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी बेसिक्स होते हैं दोबारा उनको थोड़ा ब्रशअप कर लीजिए, अच्छा रहेगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, जिन चीज़ों पे आपका नियंत्रण नहीं है आज उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, ना ही दूसरों के काम में ज़्यादा ताका झाकी करनी है, वरना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस के हिसाब से दिन ठीक ठाक है, लेकिन आपको अपना आउटलुक, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बना के रखना है। हो सकता है आज ज़रूरत से ज़्यादा आपको काम करना पड़े, लेकिन उसका रिजल्ट शायद अच्छा ना मिले, फिर भी थोड़ा सकारात्मक रहिएगा, क्योंकि आज किया गया काम आने वाले समय में आपको कुछ अच्छे परिणाम ज़रूर देगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, यदि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो जो अच्छा टाइम साथ में बिताया था आज उस पर फोकस कीजिएगा, उसके बारे में सोचिएगा कि जब उस टाइम पे हम इतना अच्छा रह सकते थे तो आज क्यों नहीं। तो जो भी कमी है हो सकता है उसको सॉल्व करने का आपको तरीका मिल जाए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से दिन अच्छा नहीं दिख रहा। ऐसा दिख रहा है कि बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है आप दोनों के जीवन में। कोई किसी की सुनता है, कोई किसी की सुनता है, आप किसी की सुनते हैं, आपके लाइफ पार्टनर किसी और की सुनते हैं, और उसके कारण बहुत झगड़े हो रहे हैं। थोड़ा इन चीज़ों से बच के रहें तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक है।
ज़्यादा उन चीज़ों पे फोकस ना करें जो आपके पढ़ाई से या स्टूडेंट लाइफ से अटैच नहीं है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी चीज़ों में आपका ध्यान जा रहा है जो आपकी स्टडी लाइफ में ज़्यादा मैटर करती नहीं है। इस चीज़ पे थोड़ा काम कीजिएगा। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा और पांचवा स्थान अत्यंत बली है। आज थोड़ा अपनी हॉबीज़ पर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 3, शुभ कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 75%। हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। पुरानी चीज़ें, पुराने थॉट्स, पुरानी सोच और वह लोग जो बहुत समय से आपकी ज़िंदगी में है लेकिन आपको हमेशा नकारात्मक ही करते हैं, इन लोगों से जल्द, इन चीज़ों से, इन लोगों से जल्द छुटकारा पाने का प्रयास कीजिए और आज ही से उस चीज़ की शुरुआत करनी है। जो भी चीज़ें अब आपकी लाइफ में गैर ज़रूरती हैं, धीरे धीरे कर एक एक कर उनको अपनी लाइफ से हटाना शुरू कर दीजिए, उनकी छटनी करना शुरू कर दीजिए। आज सिचुएशन भले ही कुछ आपके नेगेटिव हो, लेकिन आपको अपना ग्रेस नहीं छोड़ना। जैसे आप बात करते हैं, जैसे आपका तौर तरीका है बात करने का, जैसा आपका तरीका है चीज़ों को हैंडल करने का, उसी तरह से कीजिएगा। अपने स्टैंडर्ड से नीचे आके किसी से बात मत कीजिएगा, वरना उसका आपकी गुडविल पर एक बुरा असर पड़ सकता है। अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है इस समय सिर्फ एक ही चीज़ है आपकी लाइफ की जिस पे आपका सारा फोकस है, इसलिए बाकी सारी चीज़ें कहीं पीछे छूटती हुई जा रही हैं। थोड़ा सेविंग्स पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए आज से, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अपने पैसों को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इमोशनली आज थोड़ा सा हर्ट हो सकते हैं, कोई ना कोई आपको थोड़ा सा इमोशनली हर्ट कर सकता है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है। जो अच्छे काम किए थे पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ दिनों में, उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बिजनेस के हिसाब से अत्यंत शुभ दिन है। कोई ना कोई अच्छा मैसेज, कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। आईटी या कम्युनिकेशन से जुड़ा या ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं तो दिन अच्छा रहेगा। लव लाइफ पे चलते हैं। आज चीज़ों को समय के साथ ही होने दीजिएगा। जल्दबाजी कुछ मत कीजिएगा, जल्दबाजी किसी भी चीज़ में मत दिखाइएगा। जितना चीज़ें आज स्लो रहेंगी उतना अच्छा रहेगा, और जितना आप कम बोलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो दिन अच्छा है। जिनकी रिसेंटली शादी हुई है उनके लिए आज का दिन और अच्छा है, क्योंकि जो एक इनोसेंस होती है नई नई शादी में, उसका आज आप पूरा आनंद उठा पाएंगे। अच्छा दिन है। स्टूडेंट से ये कहूँगा कि आज एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन शायद अपनी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसके कारण कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा और चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने बताया सेविंग्स पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। शुभ अंक है 1, शुभ कलर है ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक दिख रहा है। अपने साथ थोड़ा कनेक्ट बनाइए, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से अपने इमोशंस को ही नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को, अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को ही नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए थोड़े से कंफ्यूज्ड रह रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाइए, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको अपने आप मिल जाएगा। अपने आप को थोड़ा अकेला समझ रहे हैं इस समय, आपको लग रहा है कोई भी नहीं है आपके साथ। ये चिंता होती है बार बार कि कल को यदि कुछ हो गया तो कौन साथ देगा, और ये चिंता आपको बहुत सता रही है। एक चीज़ कहूँगा कि कोई आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहा है, आपकी इमेज को ख़राब करने का प्रयास कर रहा है इस समय, और आपको भी पता है ये चीज़, आपको इसके बारे में कुछ हिंट तो है, और आज भी वह इंसान, वह व्यक्ति आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो थोड़ा इन चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास कीजिए और इसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। जो तौर तरीके अब आपके जीवन में काम नहीं कर रहे, उनको अब हटा दीजिए लाइफ में, क्योंकि समय के साथ बदलना पड़ता है। जैसा आपका बिहेवियर, जैसा आपका तौर तरीका, जैसा आपका लाइफस्टाइल 10 साल पहले था, जरूरी नहीं कि आज भी वैसा ही रहे। चीज़ों के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा, और ऐसा ही दिख रहा है कि पिछले कुछ समय से आप चेंज नहीं कर पा रहे अपने आप को, इसके कारण कहीं पे थम के रह गए हैं, रुक के रह गए हैं।
कुछ ना कुछ नया अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड कीजिए। अपने डिसीजंस के साथ, अपने निर्णयों के साथ खड़ा होना सीखिए, क्योंकि ऐसा दिखता है कि निर्णय ले लेते हैं, फिर उसके बाद उस पे से आपका ही विश्वास उठ जाता है और उस पर स्टैंड नहीं ले पाते। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा, जिसके कारण यदि आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे माइंड स्किल्स का, क्रिएटिविटी का बहुत प्रयोग होता है, तो वहाँ पे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के कारण आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बिजनेस के हिसाब से सेल्फ एनालिसिस का दिन है। आधा घंटा 1 घंटा निकालिएगा और बिजनेस की बारीकियों को समझने का प्रयास कीजिएगा। कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। लव लाइफ पे चलते हैं। ऑनेस्टी की थोड़ी सी कमी हो गई है लाइफ में। चीज़ें छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और लग रहा है कि कभी ये चीज़ सामने नहीं आएगी, तो ये गलत है। थोड़ा ऑनेस्ट हो जाइए अपने रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन की बात करें तो दिन अच्छा है। अपने इमोशंस को अपने लाइफ पार्टनर के प्रति काफ़ी कंट्रोल कर लेंगे। यदि कुछ गलत भी उनसे होता है, फिर भी आप काफ़ी कंपोज रहेंगे और ओवरऑल वैवाहिक जीवन के लिए दिन अच्छा है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने आप को अकेला पाएंगे, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था, थोड़ा आज स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही होगा। वो अपने आप को काफ़ी अकेला पाएंगे, उनको लगेगा कि उनका कोई बैकअप नहीं है, कोई उनके बुरी सिचुएशन में हेल्प करने वाला नहीं है, ना ही कोई गाइड करने वाला है। सेहत के हिसाब से कमर के आसपास के एरिया में, लोअर बैक के आसपास के एरिया में थोड़ा दर्द रह सकता है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान और तीसरा स्थान अत्यंत बली है, तो आज हो सकता है कुछ आपके काम भी अटक जाएं, कुछ रुकावटें आपके लाइफ में आ जाएं। शुभ अंक है आपका 7, शुभ कलर है आपका ग्रे और भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। लोग आपको पसंद करना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अपने आसपास एक बाउंड्री बना ली है जिसको लोग भेद नहीं पा रहे। लोग आपके नज़दीक नहीं आ पा रहे, आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आप भी चाहते हैं लोग आपसे बात करें, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिसके कारण आपने अपने आसपास एक बाउंड्री सेट कर ली है, जिससे लोग आपको ढंग से अप्रोच नहीं कर पा रहे और आपको ज़रूरत है उस बाउंड्री को तोड़ने की और लोगों के साथ समय बिताने की, लोगों से बातचीत करने की, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत अकेले हो जाएंगे और वही बातें सोच सोच कर अपनी ही तबीयत खराब कर लेंगे। दिन के मध्य भाग के समय में थोड़ा सा सचेत रहिएगा, क्योंकि आपका माइंड बहुत रेस्टलेस रह सकता है। उस समय अजीब अजीब से ख्याल आ सकते हैं मन में, जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। आज धैर्य दिखाने का दिन है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, ज़्यादा सोच विचार मत कीजिएगा। एंग्जाइटी आज आपको काफ़ी ज़्यादा रहेगी, जिसका एक नकारात्मक प्रभाव हर चीज़ पर पड़ सकता है, तो थोड़ा सा आज ध्यान देने वाला दिन है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक ठाक है। यदि कोई आपका ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको निर्णय लेना होता है, आपको काम एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, साइन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आज का दिन थोड़ा धैर्य दिखाइएगा, धैर्य से काम कीजिएगा। हर एक शब्द आपको पढ़ के डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस के हिसाब से दिन अच्छा है। स्टडी से संबंधित कोई आपका बिजनेस है तो दिन अच्छा रहेगा। लव लाइफ पे चलते हैं। आज थोड़ा सा समय अपने पार्टनर के साथ बैठकर बातचीत कीजिएगा और एक दूसरे से जानने की कोशिश कीजिएगा कि एक्सपेक्टेशंस क्या है एक दूसरे की, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनकी क्या है, ताकि एक क्लैरिटी आ जाए रिलेशनशिप में और कुछ प्रॉब्लम ना हो आने वाले समय में। वैवाहिक जीवन की बात करें तो दिन अच्छा है, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा नहीं दिख रहा। ओवर थिंकिंग, जैसा मैंने शुरू में कहा था, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तो स्टूडेंट्स को भी रहेगी और ओवर थिंक बहुत करेंगे आज। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान और दूसरा स्थान अत्यंत बली है। हो सकता है कि खर्चे भी कुछ समय से ज़्यादा हो रहे हों, उसके कारण भी आप थोड़े चिंतित रहेंगे। शुभ अंक है आपका
1 शुभ कलर है डार्क ब्राउन और भाग्य प्रतिशत है 60%। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक ही दिख रहा है। थोड़ा अपने स्किल सेट पर, अपने स्किल्स पर, अपने टैलेंट पर भरोसा दिखाइए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से अपने आप से ही, अपने ऊपर से ही, अपने टैलेंट से, अपने स्किल से, सब पर से भरोसा थोड़ा कम हो गया है। कई कारण हो सकते हैं इसके। सोच बहुत रहे हैं, ये करना है, वो करना है, लेकिन उनके बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। यानी कि जो भी सपने हैं उनके बारे में बहुत अनक्लैरिटी है, चीज़ें बहुत अनक्लियर हैं। मैं ये कहूँगा कि लाइफ में बहुत ही यदि परेशान रह रहे हैं इस समय आप, तो किसी बड़े से, किसी सज्जन पुरुष से, या कोई भी जो आपके जीवन में है जिस पे आप भरोसा करते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको लगता है कि आपको सही डायरेक्शन दिखा सकता है, तो उनसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की कोशिश कीजिए या फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है डिस्कस करके ही बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके लिए निकल जाए। ऐसा लग रहा है कि जो एक अंदर का बच्चा होता है, जो सब में होता है कहीं ना कहीं, लेकिन सही समय पर निकलता नहीं है, आपके साथ भी वैसा ही हो रहा है। जो एक बचपना होता है उसको कहीं भूल ही गए हैं और रिसेंटली बहुत सीरियस रह रहे हैं, हर चीज़ में लड़ रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि इच्छाएं क्योंकि पूरी नहीं हो रही और इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इसके कारण ये सब हो रहा है। दिन के अंतिम भाग में भी ऐसा दिख रहा है, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण संबंधों में कुछ दरार आ सकती है। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ अच्छी न्यूज़ आज प्राप्त हो सकती है, दिन अच्छा है जॉब के लिए। बिजनेस की बात करें तो अपने विचारों में थोड़े ओपननेस लाइए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, कुछ नया सोचने की कोशिश कीजिए, तो अच्छा रहेगा। इन चीज़ों के लिए आज का दिन अच्छा है। लव लाइफ पे चलते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, दिन अच्छा नहीं है आज का। फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम रहेगी, एक दूसरे के प्रति आकर्षण थोड़ा आज कम रहेगा, कई कारणों से ऐसा हो सकता है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से दिन अच्छा नहीं दिख रहा। आज कुछ ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा इमोशनली आप हर्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स से एक ही चीज़ कहूँगा कि वाद विवाद में मत उलझिएगा, क्योंकि आज एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण किसी से वाद विवाद में उलझ सकते हैं और अपना ही नुकसान कराएंगे। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, रक्त विकार तंग कर सकते हैं और हो सकता है आपकी स्लीप भी पिछले कुछ समय से डिस्टर्ब रह रही हो। उसके कारण भी सेहत पे दिख रहा है कि कुछ असर आपके पड़ रहा है। शुभ सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान और प्रथम स्थान अत्यंत बली है। तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि इच्छाएं अत्यंत बली हो गई हैं आजकल, बहुत ज़्यादा इच्छाएं हो गई हैं, और क्योंकि वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, इसलिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है। शुभ अंक है आपका 6, शुभ कलर है आपका वाइट, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। अपने परसेप्शन में, अपने सोचने के तौर तरीके में थोड़ा बहुत चेंज लाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और कोई नया दृष्टिकोण नहीं है लाइफ में, जिसके कारण कहीं रुक से गए हैं। तो कुछ नया सोचने का, कुछ नया करने का आज प्रयास कीजिएगा। अपनी क्रिएटिव एनर्जी को यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत क्रिएटिविटी है आपके अंदर, लेकिन उस क्रिएटिविटी का आप कुछ लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। दिन के मध्य भाग का समय या उसके बाद का समय बहुत अच्छा दिख रहा है। कोई ना कोई आपका काम जो अटक रहा था शायद आज पूरा हो जाए। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन साथ ही में थोड़े इमोशनल भी आप ज़्यादा रहेंगे शाम के समय, और छोटी छोटी बातों पर शायद आप हर्ट हो जाएं, उदास हो जाएं, तो थोड़े इमोशनली इम्बैलेंस भी रहेंगे। आपसे यही कहूँगा कि किसी को अलाउ मत कीजिए आपको हर्ट करने का, क्योंकि अभी ऐसा ही हो रहा है कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जो लोग आपके लिए इमोशनली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको बहुत हर्ट कर रहे हैं। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक ठाक है, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, काम ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, दिन अच्छा है करियर के हिसाब से। बिजनेस की बात करें तो यहाँ भी दिन ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी ऐसा दिख रहा है आज काम थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन जो भी काम आएगा बहुत अच्छी तरह से हैंडल करेंगे और कुछ अच्छा उससे अर्जित कर पाएंगे। लव लाइफ पे चलते हैं। ऐसा दिख रहा है रिसेंटली परिस्थितियाँ थोड़ी तनावपूर्ण हैं,
और उसके कारण थोड़ा विश्वास भी कम हो गया है एक दूसरे पर, रिलेशनशिप पर। ये विश्वास जो है इसको कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि यही एक वो चीज़ है जो नेगेटिव सिचुएशन से भी आपके रिलेशनशिप को बचा लेगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़े अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि थोड़े तीखे शब्द बोल सकते हैं जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स का आज ज़्यादा पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, थोड़े लेज़ी फील करेंगे जिसके कारण थोड़ा नकारात्मक हो सकता है स्टडी के नज़रिए से। सेहत के हिसाब से कफ रोग और वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान और 12वां स्थान अत्यंत बली है। जो एमएनसी में काम करते हैं, बाहर से संबंधित काम करते हैं, दिन अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 9, शुभ कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक सा दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि कुछ अच्छा होते होते रह जाता है लाइफ में, और उसके कारण थोड़े रिसेंटली हताश रह रहे हैं। लग रहा था कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन उससे थोड़े से समय पहले ही उसके बारे में कुछ नकारात्मक हो जाता है। चिंता मत कीजिए, ये अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कुछ आपके साथ अच्छा ज़रूर होगा। ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी तो डर बहुत ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसके कारण लाइफ में एक असमंजस की स्थिति है, स्टेबिलिटी की कमी है। तो अपनी इच्छाओं पर भी कंट्रोल कीजिए और अपने फियर्स पर, अपने डर पर भी आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। दिन का मध्य भाग आपके लिए अच्छा नहीं है। सबसे पहले कहूँगा कि दिन के मध्य के समय में, मध्य काल में यात्रा पर मत ही निकलिएगा तो अच्छा है, क्योंकि उस समय एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं। और पूरे दिन ही थोड़ा यात्रा को अवॉइड कीजिएगा। हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन उसके रिजल्ट रिसेंटली नहीं मिल रहे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में आपको कुछ अच्छा मिल सकता है, लेकिन शायद आपको उसके लिए किसी और इंसान की भी ज़रूरत पड़े और थोड़ा सा आपको अपने कार्यों में क्रिएटिविटी भी लानी पड़ेगी। मेहनत पूरी कर रहे हैं ये दिख रहा है, लेकिन मेहनत का इस समय तो एटलीस्ट आपको परिणाम नहीं मिल रहा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा अपने ऊपर विश्वास और बढ़ाइए। ऐसा दिख रहा है कि लोग जानबूझ के आपके विश्वास को कम करने का प्रयास कर रहे हैं और वो उस चीज़ में सफल भी हो रहे हैं। थोड़ा विश्वास अपने ऊपर लाइए। बिजनेस के हिसाब से दिन अच्छा है। कुछ छोटी मोटी रुकावटें यदि आपके बिजनेस में आ रही थी तो आज वो बहुत हद तक दूर हो सकती है। यदि आप गारमेंट्स या फिर इंटीरियर से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं तो आज लाभ हो सकता है। लव लाइफ पे चलते हैं। आज अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास कीजिएगा, उनको स्पेशल फील कराएंगे तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहा है, आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, मन स्टेबल नहीं रहेगा अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा, बहुत कंफ्यूज रहेंगे और आगे का रास्ता क्लियर नहीं दिखेगा, जिसके कारण एंग्जाइटी बढ़ेगी। सेहत के हिसाब से आंखों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 9वां स्थान और 11वां स्थान अत्यंत बली है। तो जैसा मैंने कहा कि इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो अपनी थोड़ी इच्छाओं पर कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक है आपका 2, शुभ कलर है ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। थोड़ा बड़ा सोचिए, अपने विचारों में थोड़ा ओपननेस लाइए और अपने विचारों को लॉन्ग टर्म रखिए। छोटी छोटी चीज़ों में मत उलझिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे आज तो अच्छा रहेगा। अपनी लाइफ में कमिटमेंट और डिवोशन थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कई कार्यों से या तो बच के निकल रहे हैं या टाले जा रहे हैं, और ये चीज़ आगे चलकर आपको थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। आज अपनी वासना पर, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, वरना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा आज कम बोलेंगे लोगों से तो अच्छा रहेगा। ऐसा दिख रहा है कि रिसेंटली इमेजिनेशन ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर रह रहे हैं। इसके कारण भी कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। ठीक है, हम सब इमेजिनेशन करते हैं और इमेजिनेशन की दुनिया में कभी कभी विचरण करके आते हैं, लेकिन कभी कभी जब वो ज़्यादा हो जाता है बहुत, तो प्रॉब्लम आती है। और ऐसा ही अभी कुछ आपके साथ दिख रहा है। थोड़ा
लॉजिकल हो जाइए लाइफ में तो अच्छा रहेगा। दिन के अंतिम भाग में कोई अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं दिन ठीक ठाक है। थोड़ा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए और ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए, ना ही किसी पे ज़्यादा भरोसा कीजिए। भरोसा करना है कार्य क्षेत्र में तो सिर्फ अपने ऊपर कीजिए। बिजनेस के हिसाब से दिन ठीक ठाक है। किसी चीज़ को लेकर यदि अनश्योरिटी चल रही थी, अनक्लैरिटी चल रही थी बिजनेस में, तो वो अनक्लैरिटी आज दूर हो सकती है। लव लाइफ पे चलते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं आज का दिन अच्छा है और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी। थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो चीज़ें सुलझ जाएंगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से जल्दबाजी के कारण आज प्रॉब्लम हो सकती है, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा किसी भी चीज़ में। स्टूडेंट्स की बात करूं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है। बस थोड़ा धैर्य दिखाइए, चीज़ें आपको बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट देने वाली है। सेहत के हिसाब से गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां और 10वां स्थान अत्यंत बली है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे नहीं, उनको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है आपका ऑरेंज और भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए आज का दिन अच्छा ही दिख रहा है। चीज़ों को आप प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उसमें थोड़ी कमी है। मतलब कि आपके पास संभावनाएं बहुत है, लेकिन आपकी सोच थोड़ी अभी बड़ी नहीं है। अपनी सोच को बड़ी कीजिए, बहुत कुछ आप अचीव कर पाएंगे। और थोड़ा अपने मन की सुनना स्टार्ट कर दीजिए। आपके इंस्टिंक्ट्स, आपके इंट्यूशन आपको क्या बोलते हैं कार्य के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, उनको थोड़ा सुनना शुरू कर दीजिए। इच्छाएं थोड़ी आपकी बढ़ रही हैं पिछले कुछ दिनों से। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी इच्छाएं बंद कर दीजिए, लेकिन थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि जब इच्छाओं का बहाव स्टार्ट होता है तो उसको थामना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करेंगे आने वाले समय में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा दिख रहा है आज कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी कम्युनिकेशन जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। हो सकता है थोड़ा मान सम्मान, ख्याति भी आज आपको प्राप्त हो जाए। यदि आपको हेल्थ प्रॉब्लम कोई हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, तो आज उससे आप बहुत हद तक निकल पाएंगे, उससे बहुत हद तक रिकवर हो पाएंगे। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं दिन ठीक ठाक है, लेकिन यदि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, थोड़ा डिवोशन कम रह रहा है, कमिटमेंट कम रह रहा है, तो इन चीज़ों को सुधार ले, वरना इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। बिजनेस के हिसाब से दिन ठीक ठाक है। ऐसा दिख रहा है कि आज फ्यूचर को लेकर कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त होगी। आपको लगेगा कि हाँ, जो काम कर रहे थे अब वो सही डायरेक्शन में है और फ्यूचर से संबंधित अपने बिजनेस की आपको कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ प्राप्त होगी, जो आपके उत्साह में वृद्धि करेगी। लव लाइफ पे चलते हैं। आपके पार्टनर को थोड़ी आपकी अटेंशन ज़्यादा चाहिए और आप वह अटेंशन उनको बिल्कुल नहीं दे रहे, तो थोड़ा अटेंशन अपने पार्टनर को देना शुरू कर दीजिए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से दिन अच्छा नहीं है। आज कुछ नकारात्मक आपके वैवाहिक जीवन में हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ दिन है। कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, कुछ ना कुछ सकारात्मक आज आपके साथ हो सकता है। अच्छा दिन है। सेहत के हिसाब से आज का दिन अच्छा दिख रहा है। जैसा मैंने बताया कि कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उससे आप रिकवर हो सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान और भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ऐसा दिख रहा है कि बिजनेस में आज कुछ अच्छा आपके लिए हो सकता है। शुभ अंक है आपका 6, शुभ कलर है आपका ब्राउन और भाग्य प्रतिशत है 75%। आज का उपाय आपके लिए है कि आपको विष्णु जी के नरसिम्हा अवतार का ध्यान करते हुए उनको 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और कुछ मिष्ठान का भोग लगाना है। साथ ही में आपको विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ करना है और साथ ही में यदि आपके पास नरसिम्हा चालीसा है तो उसका भी आप 2 बार पाठ कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।